लेकिन तारीख का एक रुख आपके सामने रखना चाहता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का जमाना है। उस जमाने में एक खातून का शौहर इंतकाल कर जाता है। वो खातून बेवा है, उसके पास 7 बेटियां हैं, एक छोटा सा बेटा है और उस बेटे को वो खातून कहीं और नहीं बल्कि धोबी के हवाले करती है कि मेरे बच्चे को कपड़ा धोना सिखाएं, ये बच्चा जो मजदूरी करे ये मुझे मेरे हवाले करें ताकि मेरी और इनकी जो 7 बहनें यतीम हो गई हैं इनकी किफालत हो सके। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने का वो फर्जंद अजीज धोबी के पास है, कपड़ा धोना सीख रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का उधर से गुजर होता है, घोड़े पर सवार है। आपने देखा एक बच्चा है, चेहरा चमक रहा है, चेहरे पर रोशनी है, लेकिन बच्चा कपड़ा धोना सीख रहा है, बच्चा धोबी के पास है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उस धोबी के पास गए। आपने इरशाद फरमाया, ये जनाब ये बच्चा किसका है? कहा ये बच्चा एक खातून का है, इसके बाप का इंतकाल इसी महीने हो गया है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसको कपड़ा धोना सिखा रहा हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा तड़प गए। आपने इरशाद फरमाया, तुम उसे कपड़ा धोना सिखा रहे हो, ये बच्चा मेरे हवाले कर दो। तुम कपड़ा धोना सिखा रहे हो, मैं इसे लोगों का जंजालू दिल धोना सिखा दूंगा। क्या बात, वाह 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 वाह। मैं इसे इल्म दूंगा, इसे इल्म कुरान सिखाऊंगा, इसे फिक़ह सिखाऊंगा, इसे तफसीर का इल्म इसके सीने में अता करूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम आजम उस बच्चे को लेकर अपने मदरसे में आए। अल्लामा मुफ्ती नौशाद साहब भी ऐसा किए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि किसी के गरीब बच्चे को लाकर अपने दायरे में इन्होंने पाला है, उसको पढ़ाया है, उसे तालीम दी है, उसे संवारा है। इमाम आजम अबू हनीफा उस बच्चे को लेकर अपने इदारे में आए। अपने इदारे में आने के बाद जब शाम हुई, औरत वहां पहुंची धोबी के पास, उससे पूछा मेरा बच्चा कहाँ है? उसने कहा इमाम आजम अबू हनीफा आपके बच्चे को लेकर गए हैं। और बिल्कुल गुस्से में दिल मिला गई, इमाम आजम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, ए नोमान बिन साबित, मेरे बच्चे को मेरी इजाजत के बगैर कैसे लाए? मेरा बच्चा अगर पढ़ेगा कमाएगा कौन? मुझे खिलाएगा कौन? मेरी परवरिश कैसे होगी? मेरे बच्चों का, मेरी बच्चियों का कौन निगहबान होगा? इमाम आजम का आप जुमला सुनिए, उनका जवाब सुनिए। इमाम आजम इरशाद फरमाते हैं, ए बड़ी भी आप ये तो बताएं आपका माहाना खर्चा कितना है? आप कितना खर्चा करती हैं? एक महीने में आपका कितना खर्चा होगा? उस जमाने के हिसाब से उस खातून ने कहा 3 दीनार यानी 3 भरी सोना अपना 1 महीने का खर्चा बताया। आज के हिसाब से तकरीबन 2 लाख रुपए। ये हो सकता है कि कोई किसी के बच्चे को पढ़ाए भी, उसे आलिम भी बनाए, उसे इल्म सिखाए और उसकी माँ को बदले में 2 लाख वजीफा दे। अगर मुफ्ती नौशाद साहब ये काम करें, लोग कहेंगे भाई कैसी बात करते हैं, इदारा ऐसे खसारे में है, आप कैसी बात करते हैं? उस के बच्चे को पढ़ाए भी और उनकी माँ को बदले में वजीफा दे। लेकिन इमाम आजम की निगाह देख रही थी कि इस बच्चे पर अगर मैं खर्चा करूंगा आएगा नहीं जाएगा। इमाम आजम ने कहा, बड़ी भी आपका माहाना खर्चा 3 दीनार है, लेकिन हर महीने आपको बदले में 4 दीनार दिया करूंगा। क्या बात, वाह 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 वाह। हर महीने 4 वाह वाह वाह। हर महीने 4 भरी सोना दूंगा, आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा भी, आलिम भी बनाऊंगा, उसे लिबास भी दूंगा, उसे खिलाऊंगा भी, और आपका बच्चा जो मेरे पास रहेगा बदले में हर महीने 4 दीनार दूंगा। अल्लाह अकबर। ये सिलसिला जारी रहा। 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 माह 2 माह नहीं, 1 साल 2 साल नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा उस बच्चे को लगातार 20 साल तक पढ़ाते रहे और उसकी माँ को 20 साल तक हर महीना 4 भरी सोना देते रहे। क्या बात, सुभान अल्लाह।
मालूम है वो बच्चा कौन था? बच्चा कौन था मालूम है आपको? वो बच्चा अपने वक्त का इमाम हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि सुभान अल्लाह। इमाम मालिक हैं, यानी जिनके वालिद का इंतकाल हो गया था। हजरत इमाम आजम की निगाह वलायत देख रही थी कि बच्चा एक दिन ऐसा खुर्शीद बनकर पूरी कायनात में चमकेगा, इसके इल्म की रोशनी इस कदर फैलेगी कि एक दिन इमाम बरहक होकर पूरी कायनात में फैलते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए ए लोगों, कभी कभी हम लोग उन हुफ्फाज की, उलमा की, तलबा की कदर नहीं कर पाते, लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा की जिंदगी देखो कि इमाम आजम लगातार 20 साल तक उस तालिब इल्म को पढ़ा भी रहे हैं और उसकी माँ को उसके एवज में 20 साल तक हर महीने 4 भरी सोना भी दे रहे हैं। क्या बात। ये कोई छोटी मोटी कुर्बानी है? ए लोगों, इस तरह से दीन हम तक नहीं पहुंचा, बड़ी मशक्कतों के बाद दीन हम तक पहुंचा। हक है, बहुत अच्छा। हजरत इमाम मालिक के जमाने में बादशाह अपना मोतसिम बिल्ला ने ऐलान कराया कि हर कोई ये कहेगा कुरान मखलूक है, लेकिन इमाम मालिक ने कहा नहीं, ये नहीं कहूंगा कुरान मखलूक। अरे कुरान कलाम इलाही है, सिफात इलाही है, वो कदीम है, हमेशा से है और हमेशा रहे, कैसे कहूंगा कुरान मखलूक है? मोतसिम बिल्ला ने कहा, ए मालिक, अगर तुम इसे मखलूक नहीं कहोगे तो तुझे 1000 कोड़े मारे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1000 कोड़े। इमाम मालिक ने कहा, क्या धमकियां देते हो? इसी दम कोड़े मारो, इसी दम। चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आप खड़े हो गए और आपके ऊपर जल्लाद ने 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 कोड़े मुकम्मल किए आपके तने अक़दस पर। अब इमाम मालिक इरशाद फरमाते हैं, ए मुतसिम बिल्लाह, अपने जल्लाद से पूछो, उसने जो कोड़े हमें मारे, कोड़े की सर्फ जो मेरे जिस्म में उन्होंने लगाए, उनसे पूछो कि गिनती में कोई कमी तो नहीं रह गई, अगर कोई कमी रह गई है तो कमी पूरी कर ले। अल्लाह अल्लाह। ये जुमला का सुनना था। मुतसिम बिल्लाह के पैरों में कपकपी आ गई और उसके सर की पगड़ी गिर गई और इमाम मालिक के कदम में गिर गए और गिर कर कहने लगे, ए मालिक, तुम सच्चे हो और तुम जिस नबी के दीन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी पेश कर रहे हो, यकीनन मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा इश्क तेरे सीने में मौजूद है। ए मालिक, जब तक नबी की सुन्नत जिंदा रहेगी, तेरा नाम भी जिंदा रहेगा। क्या बात, बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। जिंदा। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पर करोड़ों जो उस जमाने का खर्चा हुआ था, ये ऐसे खर्चा नहीं हुआ था। हम मौलाना अमजद साहब को, मुफ्ती नौशाद साहब से कभी कभी कहते हैं, हम जैसे लोग, हजरत खर्चा ज्यादा होता है, कुछ खर्चे में ब्रेक लगा, खर्चे में कुछ कमी करें। आपने देखा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने इल्मे दीन के हुसूल के लिए, इल्मे दीन की तबलीग के लिए, इसके इजाफे के लिए, इसके इस्तिफादा के लिए हमारे बुजुर्गों ने कैसी कुर्बानी दी है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुदी वल करम बारिक व सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जिस दौर में आप जी रहे हैं, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएं। आप अपने बच्चों को कम से कम इस लायक बनाएं कि आपका जब इंतकाल हो तो आपका बेटा आपका जनाजा पढ़ा सके, कम से कम आपका जनाजा तो पढ़ाए। इसलिए कि आप अगर उस पर तवज्जो न देंगे तो बहुत बड़ा खसारा होने वाला है, बहुत ज्यादा आपके लिए तकलीफ दे बात है। आपको मालूम होना चाहिए, आज पूरी दुनिया के अंदर आज इल्म दीन के फरोग की वजह से एक ऐसा इनकलाब आया कि 2019 में एक आलिम दीन ने
यूपीएससी कंपटीशन निकाल कर अपने बिहार का तालिब इल्म, गया बिहार का रहने वाला, आज समस्तीपुर में वो डिप्टी कमिश्नर है। एक आलिम दीन ने साबित किया कि अगर तुम कुरान का इल्म अपने सीने में बसा लो, अगर कुरान का इल्म अपने सीने में महफूज कर लो, तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम कामयाब होते हुए नजर आओगे। जहाँ जाओगे वहाँ कामयाब होते हुए नजर आओगे। बस एक बात है, एक मेरा पैगाम है, अपनी नस्लों को कुरान सिखाओ और कुरान तुम्हारी नस्ल को सब कुछ सिखा दे। अपनी नस्ल को कुरान सिखाओ, कुरान का इल्म दो, उसे फकीह बनाओ, उसके अंदर दीन की समझ अता करो। अगर उसके अंदर दीन की समझ आ जाएगी, अल्लाह ताला उसकी बरकत से दुनिया जहान के तमाम उलूम से उसे आरास्ता परास्ता कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम हम सबको कहना सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तुब अलैह, तेरा बंदा है कफील, अब तो मदीने पहुंचे, हो जाए नज़र करम तब तो मदीने पहुंचे। ओ अगर इश्क रज़ा जब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो सब तो मदीने पहुंचे।